देश भर के करोड़ों किसान भाइयों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार जारी है। जुलाई माह के आधे से अधिक दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक 20वीं किस्त जारी नहीं की गई है, जिससे किसान भाइयों में चिंता का माहौल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान की 20वीं किस्त 18 जुलाई को रिलीज होने की संभावना है। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों को इस राशि की सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री की खरीदारी के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। 20वीं किस्त की संभावित तारीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी जिले का दौरा करेंगे और संभावना है कि इस दिन 20वीं किस्त की घोषणा की जाएगी। पीएम किसान योजना के तहत आमतौर पर प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम या रैली के दौरान किस्त जारी की जाती है। पहले यह किस्त 20 जून को जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय दौरे के कारण यह स्थगित हो गई थी। अब सभी किसान भाई इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके बैंक खाते में 2000 रुपए की राशि आएगी। केवाईसी की अनिवार्यता। 20वीं किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार 20वीं किस्त के लाभ के लिए किसानों को आज ही अपने अनिवार्य कार्य पूरे करने होंगे। जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें इस किस्त का लाभ नहीं मिल सकता। यह प्रक्रिया नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से कराई जा सकती है। ई-केवाईसी के बिना सरकार किसानों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि यह सत्यापन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पीएम किसान योजना के तहत 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को 20वीं किस्त मिलने की उम्मीद है। अब तक 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जिसमें से 19वीं किस्त 24 फरवरी को किसानों के खाते में भेजी गई थी। यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। प्रत्येक किस्त में 2000 रुपए दिए जाते हैं और साल में 3 बार यह राशि मिलती है। इन किसानों को नहीं मिलेगी किस्त। कुछ श्रेणी के किसानों को 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिल सकता। सबसे पहले जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें यह राशि नहीं मिलेगी। दूसरे, जिन किसानों के दस्तावेजों में कोई त्रुटि है या जिनका बैंक खाता लिंक नहीं है, उन्हें भी समस्या हो सकती है। तीसरे, जो किसान इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं या सरकारी नौकरी में हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं। चौथे, भूमि रिकॉर्ड में जिनका नाम नहीं है या जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, वे भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। आवेदन स्थिति की जांच। किसान अपने आवेदन की स्थिति pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने का विकल्प उपलब्ध है। यदि कोई समस्या है तो वह वहीं दिख जाएगी और किसान उसे सुधार सकते हैं। मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखना भी जरूरी है, ताकि सरकार से आने वाली सूचनाएं समय पर मिल सकें। पीएम किसान योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम पर काम करती है। इसका मतलब यह है कि सरकार सीधे किसानों के बैंक खाते में पैसा भेजती है। इससे बिचौलियों का खत्म हो जाता है और पैसा सीधे हकदार तक पहुंचता है। यह प्रक्रिया पारदर्शी है और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। लेकिन इसके लिए किसानों का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। जिन किसानों का खाता लिंक नहीं है, उन्हें तुरंत यह काम कराना चाहिए। राज्यवार वितरण व्यवस्था। विभिन्न राज्यों में पीएम किसान योजना का कार्यान्वयन अलग अलग गति से हो रहा है। कुछ राज्यों में किसानों का रजिस्ट्रेशन तेजी से हुआ है, जबकि कुछ में यह प्रक्रिया धीमी रही है। राज्य सरकारों की भूमिका इस योजना में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन उनके द्वारा किया जाता है। किसानों को अपने राज्य के कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए यदि उन्हें कोई समस्या हो। स्थानीय स्तर पर भी सहायता उपलब्ध है, जहां किसान अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। भविष्य की योजनाएं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र किसानों को इस योजना का लाभ मिले। इसके लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है और प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जा रहा है। आने वाले समय में मोबाइल ऐप